हेलो एवरीवन, आई एम पीहू। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नेविल गोडार्ड की एक अफर्मेशन, एक फ्रेज या एक टेक्निक, कुछ भी बोल सकते हो आप। वैसे तो वो अफर्मेशन है एक फ्रेज के रूप में जिसे आप यूज़ करते हो, और वो अफर्मेशन आपकी लाइफ को, सिर्फ एक अफर्मेशन आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है अगर आप उसे फीलिंग के साथ, फुल बिलीव के साथ और इंजॉयमेंट के साथ करते हो कि मज़े मज़े में कि मुझे ये करना है। और आप दूसरी टेक्निक जो भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके साथ भी आप इसको कर सकते हो जिसे आप अपनी अदर अफर्मेशन करते हो उसकी तरह। ये अफर्मेशन है आपकी इज सॉरी इज इट वंडरफुल। मेरे साथ बहुत कुछ खास या कुछ वंडरफुल हो रहा है, मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, इसका मीनिंग ये होता है। तो आप हिंदी में करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, या फिर आप इंग्लिश में करना चाहो तो इजंट इट वंडरफुल, इजंट इट वंडरफुल, इजंट इट वंडरफुल। ये एक अद्भुत चमत्कार या एक अद्भुत लाइफ है मेरी। इस तरीके से आप उसको चैंट कर सकते हो। अब इसे पूरा डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये काम कैसे किया, मतलब औरों की लाइफ में। नेविल गोडार्ड ने जब इसे शुरू बार किसी को करने के लिए कहा तो वो एक लेडी होती है, बहुत ही ओल्ड होती है, और वो जब नेविल गोडार्ड के सेशन लेती रहती है, उनसे जुड़ती है, तो वो उनसे बताना चाहती है कि मैं अपनी लाइफ में क्या क्या पाना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा आप इसकी लिस्ट बना लीजिए, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो। तो वो अपनी एक लिस्ट बनाती है। उसे एक बहुत अच्छा अपार्टमेंट चाहिए होता है, और बहुत अच्छी जो कार चाहिए होती है उसको, उसकी डिज़ायर, और बहुत अच्छी क्लॉथेस कि अब मैं इस तरह की क्लॉथेस वेयर करूं, और जो भी खाने पीने की चीज़ से लेकर हर एक छोटी से बड़ी चीज़ लेकर वो अपनी एक बहुत अच्छी लिस्ट बनाती है। अब इस लिस्ट को तो वो बना लेती है, लेकिन वो उसे फील नहीं कर पाती क्योंकि उसके माइंड में ये फियर आने लगता है, ये रेजिस्टेंस आने लगता है कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लिख तो ली है लेकिन कहाँ से आएगी, क्योंकि ना उसका कोई ऐसा रिश्तेदार होता है, कोई भी अपना नहीं होता है, और वो इस कंडीशन में भी नहीं होती है कि वो कुछ काम कर सके या फिर कुछ भी ऐसा कमाने के लिए जा सके। तो उसे ये चीज़ बार बार दिमाग में आती है कि कैसे होगा, मतलब कहाँ से आएगा, किस तरीके से आएगा, ये चीज़ें। फिर उसे वो विजुलाइज करने के लिए भी बोलते हैं नेवल गोडार्ड, तो भी उसे यही चीज़ बार बार आने लगती है और वो उसे सही से विजुलाइज नहीं कर पाती है। फिर वो नेवल गोडार्ड के पास जाती है और उनसे पूछती है कि ना मैं उसे फील कर पा रही हूँ, ना मैं उसे विजुलाइज कर पा रही हूँ, तो मैं कैसे इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाऊंगी। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक छोटी सी फ्रेज या अफर्मेशन देता हूँ, सिर्फ तुम्हें इसे चेंज करना है, लेकिन इसे तुम्हें फीलिंग के साथ करना ही होगा, क्योंकि तुम जब इसे फील करके इस अफर्मेशन को करोगी तो वो तुम्हारी लाइफ में वर्क करने लग जाएगी। तो जो भी इंसान जिसके भी इस तरह की प्रॉब्लम्स है कि मुझे रेजिस्टेंस आता है, मैं बिलीव नहीं कर पाती हूँ कि ये होगा भी कि नहीं, कि ये चीज़ कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको वो रास्ते नहीं खोजना है, वो रास्ते यूनिवर्स आपके सामने ला के देंगे, सिर्फ आपको चलना रहेगा उस पर। तो आप ये मत सोचिए किस रास्ते से आएगा, कैसे आएगा। आप सिर्फ अपना काम जो है कि आप मेंटली फील कीजिए और उसे अफर्म कीजिए, और जब रास्ते आपके सामने आ जाए तो उस पर चलना स्टार्ट कर दीजिए। सिर्फ इतना सा काम आपको करना है। तो यहाँ पर वो यही करती है कि इस फ्रेज को वो सोने से पहले, कि जैसे बेड पे सोने जाती है उससे 10-5 मिनट पहले, 5-10 मिनट पहले वो इसको चेंट करने लगती है, इजंट इट वंडरफुल, इजंट इट वंडरफुल, इजंट इट वंडरफुल। और उसे बोलना नहीं, उसे फील भी होता है ये कि वाओ इजंट इट वंडरफुल, मेरे साथ कुछ बहुत खास हो रहा है, कुछ बहुत अमेजिंग सा मैजिक हो रहा है मेरे साथ, कि मेरी जितनी भी मैनिफेस्टेशन है ना वो सारी एक साथ पूरी होती जा रही है, वो मुझे मिलती जा रही है और मैं उन चीज़ों को इंजॉय करती जा रही हूँ। इस तरीके से वो मतलब उन्हीं चीज़ों को चैंट करते करते, फील करते हुए सो जाती थी। और जब भी उसको जहाँ भी मौका मिलता था इस चीज़ को वो चैंट करती थी। और फिर ये मैजिक हुआ 2 महीने के बाद उसके साथ, कि उसका कोई फ्रेंड था जो बहुत ही रिच बन गया होता है, और वो बिना किसी रीजन के, बिना किसी बात के अपनी जो प्रॉपर्टी होती है उसके कुछ शेयर वो उसको डोनेट कर देता है, उसके नाम कर देता है। और वो राशि इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी जितनी भी विश लिस्ट में लिखा था ना
छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक, और यहाँ तक कि वो जब तक जी तब तक वो पैसा उसकी नीड को पूरा करता रहा। इतनी कमाल की टेक्निक कि कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक अफर्मेशन बोला और वो फीलिंग के साथ में। तो देखो ना कितने अमेजिंग तरीके से यूनिवर्स ने उसकी लाइफ में वो सब कुछ ला के रख दिया। उसने तरीका नहीं खोजा कि कौन ला के देगा। शुरू में उसे ये था कि कौन ला के देगा, कहाँ से ला के देगा, कैसे होगा मेरी लाइफ में ये। लेकिन जब नेविल गोडार्ड उसे पहचान गए थे, उसकी जो फीलिंग थी कि हाँ ये कुछ रेजिस्टेंस लेके आ रही है, तो मुझे सिर्फ इसके माइंड को ये यकीन दिलाना है कि आप सिर्फ ये बोलो, प्लान हो जाएगा। और उसने फुल बिलीव के साथ इस चीज़ को चैंट करना स्टार्ट किया। फिर बीच में ये नहीं देखा कि अच्छा मैं कोई और टेक्निक लूँ या कुछ ऐसा लूँ या फिर कब होगी या कैसा होगा, नहीं, फुल मस्ती के साथ, फुल फीलिंग के साथ इसे वो चैंट करती रही। और वो मैजिक इतने कम टाइम में, सिर्फ 2 महीने में, 2 महीने में उसकी पूरी विश कंप्लीट हो गई, जितनी भी वो चाहती थी। और उसने जब तक वो इस दुनिया में रही उन चीज़ों को एंजॉय किया। और फिर उसकी कोई टेक्निक नहीं थी, बस यही था, हमेशा वो यही चेंज करती थी, इजंट इट वंडरफुल, इजंट इट वंडरफुल, इजंट इट वंडरफुल। तो आप भी इसे एक मंत्रा की तरह चैंट कर सकते हो। आप कुछ खा पी रहे हो, पानी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, खाना खा रहे हो, तब भी आप इसे बोलिए। और सोने से पहले तो ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। 5 से 10 मिनट तक बिल्कुल इसे फीलिंग के साथ चैंट कीजिएगा कि इजंट इट वंडरफुल, इजंट इट वंडरफुल, मेरी लाइफ में कुछ बहुत खास हो रहा है। वो फीलिंग लेके आ जाए कि वाह मेरी लाइफ में तो कुछ बहुत खास हो ही रहा है। और इस तरीके से आप करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो भी विश है आप उसको मैनिफेस्ट करोगे। और आप इसके लिए आप सारी जितनी भी डिज़ायर है उसको भी एक साथ ले सकते हो। किसी एक डिज़ायर को आप पूरा करना चाहते हो तो आप उसे भी ले सकते हो। दोनों फाइन है कि कोई सी भी डिज़ायर लेके चलो आप, बिल्कुल कंप्लीट होगी। बट ये अफर्मेशन आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इस अफर्मेशन को यूज़ करके कैसा फील हो रहा है। बस वो फीलिंग लेके आनी है आपको, और ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।